हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। देखो भाई, अगर आपका भी सपना है बदन पे वर्दी का और वो भी 2 स्टार के साथ में, तो भाई सीपीओ एसआई ना आपके लिए कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट कभी भी अपने दिमाग में ये ना सोचें। भाई सबसे पहले स्क्रीन पे देखो, ये मेरा दोस्त है। भाई जब हम तैयारी करते थे साथ साथ तो इसका सिलेक्शन हुआ था सीआरपीएफ में, इसको एसआई मिला था उस टाइम पे। अभी ये जो है सीआई है। तो भाई तैयारी अगर करोगे ना तो सिलेक्शन आपको भी मिल जाएगा, लेकिन कैसे करनी है, किस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे क्या प्लानिंग बनानी है, कैसे आपको तैयारी करनी है कि आपको भी जो है सिलेक्शन मिल पाए, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखा हो, आपको भटकाने वाली चीज़ें बहुत मिलती हैं, है ना। तो उस पर ध्यान ना देके टाइम जो है ना, टाइम कट रहा है, इस टाइम को देखना है, इस टाइम को लेके चलना है। क्योंकि आपने जो है, जिसने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया है ना, उसने तो देख भी लिया होगा कि किस हिसाब से जो है प्रोसेस किस हिसाब से चल रहा है। और आपको भटकाने वाली चीज़ें बहुत मिलती है यार। मैं भी गुजरा था इसी माहौल से। जो है आपको कुछ लोग रोकने वाले भी मिलेंगे, अरे यार तुम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे, तुम दिल्ली पुलिस की कर रहे थे, उसमें नहीं हुआ, एसएससी सीपीओ एसआई में हो जाएगा। उन चीज़ों को साइड करना है, उन चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। और जो एसआई की ही तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा। और आपका 2 महीने से कम समय आपके पास में एग्जाम का बचा हुआ है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। वैसे आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि, मैं ये नहीं कहूँगा आप उसको छोड़ दें, लेकिन जिस हिसाब से हमने तैयारी की थी आपको बताते हैं किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपको जो है सिलेक्शन बिल्कुल जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। इस हिसाब से जो है आप अपनी तैयारी को लेके चलें। देखो इस टाइम ना तो कोई बैठा है और ना ही बैठने का समय है, तैयारी सब कर रहे हैं, लेकिन सबके तरीके से अगर तैयारी करोगे तो सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं। आपको किस हिसाब से यार, अलग अलग टीचर से अलग अलग से पढ़ पढ़ के अपना आपको कंफ्यूज नहीं करना, खुद की एक स्ट्रेटजी बनानी है। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से पढ़ के खुद का एक तरीका बना के और अपना बेस्ट देना है, जिससे कि आप सिलेक्शन ले सको। बार बार इधर उधर भटकने से ना आपकी तैयारी, अगर आपने अच्छी खासी तैयारी की और लास्ट टाइम में भी अगर आप भटकते हो तो भी आपके सामने जो है दिक्कतें आएंगी। और लास्ट में जो है आपका प्रेशर जो रहेगा ना वो कम नहीं होगा। और आप एग्जाम हॉल में जब आदमी बैठता है ना यार, हकीकत है बहुत अच्छी तैयारी करने वाला कैंडिडेट भी जो है कुछ थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस की कमी की वजह से ना, वहां पे जो चीज़ उसको आती है ना, उनमें से भी कम से कम आप 9 से 10% मान के चलिए वो चीज़ नहीं कवर कर पाता है। देखो कोचिंग सब करते हैं यार, कोई बहुत महंगी वीआईपी कोचिंग में चला जाता है, कोई नॉर्मल में चला जाता है, कोई यूट्यूब से पढ़ लेता है, कोई ऑनलाइन क्लासेस ले लेता है। सबका मकसद क्या होता है, मेन होता है सिलेबस कवर करना। पूरा सिलेबस करने के बाद में आदमी को समझ में आ जाता है यार कि मुझे क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्या आएगा और किस हिसाब से। सिलेबस को पूरा होने के बाद में आइडिया सबको लग जाता है और उसी लिए आदमी जो है कोचिंग करता, तैयारी कर। लेकिन मेन दिक्कत आती है कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करे, कैसे क्या प्लानिंग से वो करे कि उसको जो है एग्जाम टाइम में घबराहट नहीं हो। मेन जो है एग्जाम टाइम में जो प्रेशर बढ़ जाता है एग्जाम को लेकर, वो प्रेशर ना बढ़े। इन चीज़ों को जो है किस हिसाब से कवर करे कि ये दिक्कतें, जो मेन दिक्कतें, ये ना आए उसके पास एग्जाम टाइम में। देखो जी, आप कितनी भी तैयारी करके जाते हैं ना, तो भी आप एग्जाम में जब बैठते हैं ना, इतना प्रेशर और घबराहट हो जाती है आपको कि जो कुछ आता है ना, आते हुए भी जो है आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। और इसी चीज को हमें जो है सुधारना है। और इसको हम कैसे सुधारेंगे, समय आपके पास में 2 घंटे से भी कम बच रहा है और इसी चीज को आपको सुधारना है। आप किस हिसाब से सुधारोगे इसको, मेन चीजें आपकी सेल्फ स्टडी हो गई कोचिंग के बाद में, ठीक है, जो कि आप कर रहे होंगे। ये तो भाई सभी सेल्फ स्टडी तो करते हैं तैयारी के लिए, लेकिन उसके बाद में मॉडल पेपर आपको टाइमली, मॉडल पेपर जो टाइम रूटीन है उसी के अंदर जो मॉडल पेपर आपको करना है। उसके बाद में रिजल्ट चेक करना है दिन में, अभी जो टाइम है उस हिसाब से कम दिन में 2 बार आपको ये करना है। मॉक देना है, मॉक दे के देखोगे उस, ये चीज जब आप करोगे तो उससे आपका जो है माइंड का प्रेशर अभी से जो है रिलीज होने लग जाएगा। उतना प्रेशर आपके माइंड पे नहीं पड़ेगा एग्जाम को लेके, क्योंकि वो चीज आप डेली रूटीन के अंदर लेके आओगे। वो चीजें जब डेली रूटीन में आती रहेंगी तो जो है आपका बिल्कुल भी, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो उतना प्रेशर आपका, उतनी घबराहट आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। और आगे वीडियो में एक एक सब्जेक्ट के बारे में मैं पूरी चीजें आपकी जो है कवर कर दे रहा हूं। ये चीजें जो ना आपको एक पका हुआ आकार देंगे। और मैं ये चीजें आपको किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि यार जिस तरीके से आप अब तैयारी कर रहे हो, जिस तरीके से जगह जगह भटक के कोचिंग, सेल्फ स्टडी, बुक्स वगैरह, अलग अलग टीचर, यूट्यूब से, यार हमने ये सब भटक चुके। ये सब करने के बाद में जो हमने जो निचोड़ निकाला था ना, वो यही था कि हम सोचे कि यार ये चीजें अगर हमें कोई पहले बता देता तो हम बहुत पहले ही कोई अच्छी सी जॉब
पा सकते थे। इसलिए जो है ये चीजें आप एक बार करके देखो, आपको 100% इसी एग्जाम में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पर डेली के बेस्ड टारगेट को लेके आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि आपको दिल्ली पुलिस एसआई चाहिए तो टॉप आपको करना पड़ेगा, और आप वही लेके चलेंगे तो लास्ट तक कहीं जाके आपका सिलेक्शन आएगा। और आप बहुत ही अच्छी पढ़ाई करते हो, बहुत ही अच्छा अगर अपने आप को कवर करते हो तो दिल्ली पुलिस मिल जाएगा। ये तो भाई सीधी सी बात है। देखो, अगर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मैं बात करूं तो सबसे पहले ले लेते हैं रीजनिंग को। रीजनिंग का एक बार सिलेबस पूरा करने के बाद में ना भाई ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार सिलेबस पूरा हो गया तो आपको जो है बार बार पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। आप जो है इसका मॉक दे लो, मॉडल पेपर निकाल लो, मॉक देते रहो, ये आपकी कवर होती रहेगी। इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है जिनको काफी सारा टाइम आपको देना है। ये सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ये कवर हो जाता है इतनी तैयारी से ही। अब बात कर लेते हैं भाई मैथ की। ज्यादातर कैंडिडेट को ना मैथ में ही दिक्कत आती है, और भाई मैंने पहले भी बता दिया। देखो, अगर आप कोचिंग से पढ़ रहे हो तो अलग बात, अगर आप यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो, भाई ऑनलाइन पढ़ाई कर, तो आप अलग अलग टीचर की ना एक बार अलग अलग टीचर से क्लास लेके देखो, जिसके साथ आपका तालमेल बैठता है ना उसको आप फॉलो करो। एक टॉपिक को आप अलग अलग टीचर से पढ़ के देख लो, जरूर नहीं है हर टीचर के साथ आपका तालमेल बैठेगा। आप किसको कैच कर पा रहे हैं अच्छे से, उसी के साथ में फिर उसको फॉलो करो, और उसी से जो है सारी मैथ आप पढ़ सकते हैं। देखो भाई, अगर ज्यादा पैसे हैं तो आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। मैं वैसे ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर यूट्यूब पे आप देखोगे ना यार, बहुत सारा मटेरियल लगभग टीचरों ने डाल रखा है यार, जितने मतलब पूरा मैथ को कवर कर रखा है। मैथ ही नहीं, लगभग सभी सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँ आपको। अब एक तो ना नए नए जो आप चैनल देखोगे ना, जैसे कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, उसका नया चैनल है, वो पूरे कंटेंट ना बहुत अच्छे अच्छे लाएगा, पूरी चीज़ें डालेगा। कुछ जैसे मैं सभी के बारे में नहीं बोलूँ, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो जैसे पुराने हो गए, सब्सक्राइबर वगैरह ज़्यादा बढ़ गए, तो उसके बाद में क्या होता है, वो लोग लॉक कर देते हैं कुछ वीडियो को। जो कैंडिडेट उसको परचेज करता है उसी को दिखाते हैं। लेकिन हो सकता आप सभी नहीं करते, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, हो सके तो कोई ऐसे नए चैनल वाले और जो अच्छा पढ़ा रहे हो ना टीचर, उनको एक बार ट्राई करके देखना आप। वो बहुत ही आपको जो है अच्छी चीज़ें और आपको जो सारी उसके अंदर कवर होके मिल जाएंगी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद ट्राई करो। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा है यार, आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, लगभग पूरा कवर हो रखा है। इसके बाद में बात करें भाई इंग्लिश की, तो एसएससी सीपीओ एसआई के लिए ना इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है। और वैसे एसएससी के सभी एग्जाम के लिए इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है। और भाई देखो, टीचर बहुत है, मैं किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं। भाई आपको इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम ना सिर्फ प्री की नहीं, मेंस की भी तैयारी को साथ में लेके चल रहे हैं। और तभी आप जो अपना फाइनल सिलेक्शन मान के चलना है, क्योंकि मेंस की भी तैयारी आपको साथ में लेके चलना है। इसलिए एसएससी के सीपीओ एसआई एग्जाम के लिए आपको इंग्लिश को सबसे ज़्यादा समय देना होगा भाई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, आप ना प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक ले लो। पूरे एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए ना प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक ले लो। और अगर आप एक दो एग्जाम दे चुके तो फिर आपको लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप मॉक देते रहो, मॉडल निकालते रहो, सुपर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तब आपको जरूरत नहीं है। देखो, इंग्लिश को ना आपको 3 पार्ट में पढ़ना होगा, ग्रामर सेक्शन, वेकअप सेक्शन और रीडिंग कंप्रिहेंशन। ठीक है, आपको ना यार सिर्फ प्री की नहीं, मेंस को टारगेट करके चलना है, आपको फाइनल सिलेक्शन को टारगेट करना है। इसलिए प्री और मेन की दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। हो सके तो अलग अलग पार्ट की ना अलग अलग बुक आप रख सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, एक एक बुक ले लो। और हो सके तो प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक लेना। इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि भाई फाइनल सिलेक्शन को टारगेट करके चलना है, तो साथ में प्री और मेन की दोनों की तैयारी को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा अपने को। रीडिंग के लिए ना यार आपको डेली पेपर पढ़ना है, जितना हो सके उतना आप जो है पेपर पढ़ो। थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, आप नोवेल से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन डेली 30 से 60 मिनट, आधे से 1 घंटा आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है मेंस की तैयारी साथ लेके चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जीके की। तो भाई जीके जो है सबसे ज़्यादा परेशान करती है, और हम गलती कहाँ करते हैं, नए नए स्ट्रैटेजिक वीडियो देखते हैं, ट्रिक ढूंढते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है जीके के अंदर जो हम करते हैं। जीके तो भाई पढ़ना पड़ेगा भाई, चाहे बुक्स हो, कोचिंग हो, यूट्यूब हो, सब ने दबा के मटेरियल डाला हुआ है। जीके भाई एक सागर है यार, जितना हो सके पी जाओ। जैसे दारू के नशेड़ी होते हैं ना, वैसे आपको जीके का नशेड़ी बनना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम देना पड़ेगा जीके को आपको, तैयारी जीके की तैयारी के लिए। यार मैंने अपने आसपास में ना ऐसे लोग देखे हैं जो कसम से खेत में काम करते करते जीके पढ़ लेते थे यार। देखो, ये हकीकत है, बहाने बहुत हैं ना पढ़ने के, लेकिन अगर निकालो तो तरीके बहुत है पढ़ने के। तो भाई जीके को जितना हो सके मल्टीपल टाइम दो, जितना टाइम दोगे ना जीके को, तो भाई याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पीना पड़ेगा भाई इसको। तो देखो, इसका तो यही तरीका है। आप ट्रिक्स के चक्कर में, नई नई स्ट्रेटजी के चक्कर में, इनके चक्कर में पढ़ोगे तो जो है मात खा जाता है बंदा जीके में। ये सब नहीं चलेगा, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और यार एक चीज़ बताऊं आपको सबसे इंपॉर्टेंट,
आपको ना बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे, भाई इसको पढ़ो सबसे पहले, यहाँ से शुरुआत करो, इसको पढ़ो, पहले ये पढ़ो, पहले वो पढ़ो। भाई हकीकत में आपको बताऊँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, पहले जो आपको ज़्यादा याद हो रहा है, ज़्यादा आप जिसको कैच कर पा रहे हो, वहाँ से शुरुआत कर लो, उसको पढ़ो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। सब छोड़ दो इधर उधर की बात, एक बार इसको फॉलो करके देखो, आप उसको पढ़ो। जब आप पढ़ोगे आपको रिपीट होगा, अच्छे से याद होगा, आपके ऐसा रिदम पकड़ेगा ना, फिर जो आपको कठिन लग रहा है उसको बाद में पढ़ोगे ना, उसको भी आप अच्छे से कवर कर लोगे। इसको, इस ट्रिक को आप फॉलो करके देखना, इस चीज़ को आप अगर फॉलो करके देखोगे ना, कुछ वो नहीं लगाना, कुछ ट्रिक नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, आपको जैसे सही लग रहा है ना, जो इजी लग रहा है उसको पहले कवर करो, जो हार्ड लग रहा है उसको बाद में, अपने आप ही कवर होता जाएगा। जब जो इजी लग रहा है उसको कवर कर लोगे, हार्ड को कंटिन्यू खींचते जाओगे और आपका ऐसा रिदम पकड़ेगा कि फिर कोई भी चीज़ आपको हार्ड नहीं लगेगी। बाकी यार इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, बाकी जो कुछ छूट गया है ना किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में कवर कर देंगे। बाकी इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ज़बरदस्त जानकारी के साथ में।